स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर, क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको टोटल 3 ही चैप्टर पढ़ना है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तीनों चैप्टर बहुत ही आसान है। और अगर आप एनसीईआरटी को ही सिर्फ कवर करते हैं, ज़्यादा कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे कि नीट और जेई, तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो रहता है वो यहीं से रहता है, मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। तो भले ही आप इधर उधर अभी तक भटक रहे होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को करते हैं, मतलब एक पतली सी बुक जो होती है, अगर आप उसको ही कवर कर लेते हैं, तो आपको ऑलमोस्ट सभी का प्रिपरेशन हो जाता है। तो ज़्यादा इधर से उधर करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एनसीईआरटी को ध्यान से लाइन बाय लाइन पढ़िए, आपको कोई भी दिक्कत किसी भी एग्जाम में नहीं होने वाला है। चलिए अब ज़्यादा नहीं समय लेते हैं और एनसीईआरटी को का जो सॉल्यूशन है उसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या चीज़ है। और यहाँ पर उससे पहले कुछ कुछ चीज़ के बारे में दिया गया है, उसको देख लेते हैं। कह रहा है कि इन नॉर्मल लाइफ वी रेयरली कम अक्रॉस प्योर सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ दीज आर मिक्सचर। मतलब हम ऐसा कभी रेयरली होता है कि हम कुछ प्योर सब्सटेंस को देखते हैं। मतलब जो भी चीज़ मेरे आसपास रहता है वो सभी मिक्सचर है, मतलब उसमें टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस का वो मिक्सचर रहता है। और इसका जो यूटिलिटी होता है, इसका जो इम्पोर्टेंस रहता है, ये इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, उसके कंपोजिशन पर। मतलब वो किस कंपोजिशन में एक दूसरे में किस कंपोजिशन में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास। ब्रास क्या चीज़ होता है? एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और जिंक का। तो बस फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि आखिर ब्रास जो होता है किस चीज़ का मिक्सचर होता है? तो कॉपर और जिंक का। मतलब अब जैसे कि आएगा कि एक ही क्वेश्चन आएगा कि ब्रास जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है। ऑप्शन में बहुत सारा चीज़ रहेगा, कॉपर और टिन, कॉपर और जिंक, और कॉपर और आयरन। तो आप अगर एनसीईआरटी को यहाँ पर ये चीज़ नहीं पढ़े रहिएगा लाइन बाय लाइन, तो आपको ये क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा और आप कुछ तुक्का खेल जाइएगा कि चलो कॉपर ब्रास टाइप का लग रहा है, कॉपर और आयरन का मिक्सचर होगा, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। लेकिन जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहेगा उसको ये बात पता रहेगा कि ब्रास जो होगा वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होगा। तो आप यहाँ से जैसे कि शॉर्ट नोट्स जो बनाया जाता है, तो आप यहाँ से ही एक बना सकते हैं कि मतलब एक छोटा सा टॉपिक लिख सकते हैं सॉल्यूशन, और उसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं कि ब्रास जो होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ से ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है, और क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ जर्मन सिल्वर। एक दूसरा कंपाउंड होता है जर्मन सिल्वर। ये जो होता है किसका मिक्सचर होता है? कॉपर, जिंक और निकल का। तो देखिए जैसे कि सिल्वर है ना, तो यहाँ पर लग रहा होगा कि कुछ इसमें सिल्वर रहेगा, लेकिन सिल्वर है नहीं। और ऐसा ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन यही बनेगा नीट का क्वेश्चन कि आखिर जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर होता है। तो जर्मन सिल्वर जो मिक्सचर होता है वो कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर होता है। तो बस आपको याद क्या रखना है? ब्रास का याद रख लेना है, जर्मन सिल्वर का याद रख लेना, और ब्रॉन्ज जो होता है वो मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। तो सबसे पहले ब्रास किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और जिंक का। जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर होता है? तो कॉपर, जिंक और निकल का। और ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर होता है? कॉपर और टिन का। बस इतना ही चीज़ आपको याद रखना है। और मिक्सचर में अगर कुछ भी क्वेश्चन बनेगा ना, तो यही 3 टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, मतलब 3 पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा। बाकी आपको कहीं पर भी कुछ नहीं फंसाया जाएगा। जो आप कहते हैं ना कि एनसीईआरटी में कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अब कह रहे हैं क्या कि जो यहाँ पर ब्रॉन्ज का हो गया। अब कह रहे हैं कि 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। बस देखिए अनदर फिर से यहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन मिलता है कि जो टूथ डिके होता है उसमें कौन सा प्रिवेंट करता है, मतलब वाटर का क्या रहता है उसमें। तो कह रहा है कि 1 पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले पार्ट्स पर मिलियन को समझ लेते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन ऐसे होता कुछ भी नहीं, आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो आएगा वहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन फिर से बताया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन एक बड़ा यूनिट होता है कॉन्सेंट्रेशन का, और इसका मतलब होता है आउट ऑफ 10⁶। मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ आउट ऑफ 100 बात करते हैं ना, तो पार्ट्स पर मिलियन में आउट ऑफ 10⁶ बात करते हैं। मतलब जहाँ पर सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर हम पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करते हैं। और जहाँ पे नंबर भी बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर भी पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डेके। मतलब फ्लोराइड आयंस जो इतना कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है ना, वो मदद करता है हमको टूथ डेके से। मतलब जो मेरा दांत टूट जाता है, ये हो जाता है, उससे मदद करता है ये फ्लोराइड आयंस इन वाटर में जो रहता है। अब कह रहा है कि वाइल 1.5
1.5 ppm cause the tooth to become moated and high concentration of fluoride ions in poisonous। मतलब बोल रहा है क्या कि अगर 1 पार्ट पर ppm रहेगा तो ये तो हमको मदद करेगा, बट 1.5 ppm अगर हो गया, अगर 1.5 ppm हो गया तो वो हमको क्या करेगा, वो हानिकारक हो जाएगा। और वो क्या करेगा कि हमको जो होता है ना कि दांत जो देखते हैं वो पीला पीला टाइप का हो जाता है, दूसरे के जैसा हो जाएगा। तो वो होता है क्या कि 1.5 ppm cause the tooth to become molted and high concentration of fluoride ions can be poisonous। मतलब बोल रहा है कि अगर फ्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगा पानी में तो वो क्या होगा, वो पॉइजनस हो जाएगा। तो बस यहीं से एक दो क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर टूथ डिके में कौन सा हमको मदद करता है, तो वो फ्लोराइड आयन करता है। उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, और अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो यहीं से लाइन बाय लाइन मतलब आपको पढ़ने का आदत भी रहना चाहिए और क्वेश्चन भी यहीं से फ्रेम होता है। अब कह रहा है क्या जो फ्लोराइड आयन कैन बी पॉइजनस, कह रहा है कि फॉर एग्जांपल सोडियम फ्लोराइड यूज्ड इन रैट पॉइजन। मतलब जो रेट पॉइजन होता है, चूहे मारने की जो दवा होती है, उसमें यही चीज़ इस्तेमाल होता है। कि क्या इस्तेमाल होता है, तो सोडियम फ्लोराइड तो यूज्ड इन रेट पॉइजन। अब रेट पॉइजन जहाँ पर भी आएगा उसमें आएगा कि सोडियम फ्लोराइड कहाँ पर यूज़ होता है। तो अगर आपको पता रहेगा कि सभी कुछ, और अरे ये तो हम एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। और कहता है क्या कि इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व इन वाटर कंटेनिंग साल्ट एट पार्टिकुलर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन दैट मच विथ बॉन्ड ब्लड प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन एंड सो ऑन। अब कह रहा है क्या कि इस चैप्टर में हम आगे किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन। जैसा कि पहले ही बारे में बात की कि इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन वो भी कैसा सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग जैसे कि अभी क्या देखते होंगे कि जहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन हुआ, आप ज़्यादातर लिक्विड सॉल्यूशन ही देखते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड होता है, सॉल्यूशन तीनों टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन। तो आगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आखिर सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, गैसीय सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब आपको तीनों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पता रहना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर में मोस्टली जो बात करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ना सॉलिड सॉल्यूशन और ना गैसीय सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक लाइन में डिफिनेशन याद रखना होगा कि सॉल्यूशन आखिर क्या चीज़ होता है, तो ऐसा याद रखिएगा कि सॉल्यूशन जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट का। होमोजेनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या चीज़ होता है कि चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज़ होता है। तो जैसे कि देखिए आप एक यहाँ पर कुछ चीज़ को ले लीजिए कि आखिर होमोजेनियस मिक्सचर क्या चीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर आप एक बर्तन को ले लीजिए और इस बर्तन में ऐसे 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 पानी को मिला दीजिए। मतलब पानी ले लीजिए और इसमें कुछ ऐड कर दीजिए, जैसे कि शुगर को ऐड कर दीजिए, शुगर को ऐड कर दीजिए। तो शुगर को अगर ऐड करते हैं तो ये क्या होगा कि ये वाला टोटल सॉल्यूशन जो है ये एक स्वीट सॉल्यूशन बन जाएगा, मतलब मीठा पानी हो जाएगा। और आप इस पानी को कहीं से भी पीजिए, चाहे आप ऊपर से पीजिए, नीचे से पीजिए, बीच से लेकर के पीजिए स्ट्रो डाल करके, तो आपको सभी जगह मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर कहीं पानी मीठा हो, नीचे कहीं पानी मीठा हो, या बीच वाला जो पोर्शन हो, मिडिल पोर्शन जो, वही पानी मीठा लगेगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसी का मतलब होता है कि होमोजीनियस मतलब होता है कि थ्रू आउट द कंपोजिशन, मतलब आपको जो सॉल्यूट का कंपोजिशन मिलेगा वो थ्रू आउट द मिक्सचर जो मिलेगा, मतलब थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो मिलेगा वो सभी जगह सेम मिलेगा। तो इसी को कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, मतलब टोटल मिल जाएगा वो चीज़। तो ऐसे भी याद करके चल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इसको समझते हैं कि सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। तो आप यहाँ से एक लाइन का डिफिनेशन याद करके चल सकते हैं कि आखिर सॉल्यूशन क्या चीज़ हुआ। तो सॉल्यूशन जो हुआ वो होमोजीनियस मिक्सचर हुआ टू और मोर देन टू कंपोनेंट का। अब समझते हैं कि आखिर होमोजीनियस क्या चीज़ होता है। तो होमोजीनियस का मतलब भी हम आपको समझा दिए कि होमोजीनियस मिक्सचर वी मीन दैट कि कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब अगर हमको मीठा लग रहा था तो हर एक जगह से मीठा था, ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिडिल वाला ही पोर्शन मीठा हो या ऊपर वाला ही पोर्शन मीठा हो। तो कह रहा है कि जनरली द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी। अब चलिए इसको समझते हैं कि आखिर क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर दो टर्म होता है, एक कौन सा दो टर्म हुआ, तो फिर से यहाँ पर सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं इसमें दो चीज़ हुआ। एक को कहते हैं सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन में दो चीज़ रहता है, एक को कहते हैं सॉल्यूट और एक को कहते हैं सॉल्वेंट। मतलब अब बताते हैं कि सॉल्यूट क्या चीज़ होता है, सॉल्वेंट क्या चीज़ होता है। तो जो सॉल्यूशन में कम अमाउंट में मतलब ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, उसको सॉल्यूट कहा जाता है। और जो सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है उसको सॉल्वेंट बोला जाता है। तो और यहाँ पर एक टर्म होता है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन कहने का क्या मतलब होता है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट होता हो और एक को हम सॉल्यूट कहेंगे, दूसरा को सॉल्वेंट कहेंगे। तो बस याद रखिएगा कि सॉल्यूट क्या चीज़ होता है, सॉल्वेंट क्या चीज़ होता है और बाइनरी सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। बाइनरी सॉल्यूशन कहने का मतलब कि बाइनरी मतलब दो होता है। आप कंप्यूटर का अगर स्टूडेंट होंगे तो पता होगा कि बाइनरी मतलब 0 और 1। तो यहाँ पर वही चीज़ होता है कि सॉल्यूशन मतलब कि यह ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो, एक को कहेंगे सॉल्यूट, दूसरा को कहेंगे सॉल्वेंट अगर दो होगा तो। और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो अगर मान करके चलिए कि अगर आप एक शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं तो शुगर अगर एक चम्मच किसी एक ग्लास में ऐड करते हैं तो वाटर क्या चीज़ होगा, वो सॉल्वेंट हो जाएगा और शुगर क्या चीज़ होगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा। अगर आप शुगर के ही कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा कर देते हैं और पानी थोड़ा सा मिला देते हैं, मतलब एक बोरा में मतलब एक बोरी अगर शुगर लाते हैं और एक दो चम्मच एक गिलास पानी उस पर डाल देते हैं तो वो भी एक सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि दो कंपोनेंट हो गया उसमें। और उस समय क्या होगा कि सॉल्वेंट जो होगा वो शुगर हो जाएगा और सॉल्यूट जो होगा वो वाटर हो जाएगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन में जब हम एक बोरी चीनी में क्या किए, एक गिलास को पानी को डाल दिए तो उस समय क्या हुआ कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था वो था मेरा शुगर और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट था वो था मेरा वाटर। तो आप समझ गए होंगे कि सॉल्यूट क्या चीज़ होता है, सॉल्वेंट क्या चीज़ होता है और बाइनरी सॉल्यूशन क्या चीज़ होता है। कुछ में भी अगर दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देते हैं। तो ये रहा दोस्तों सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को हम फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं और अगला वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले गैसीय सॉल्यूशन, दूसरा उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन और उसके बाद सॉलिड सॉल्यूशन, और सभी कुछ के बारे में यहाँ पर एग्जांपल के विथ एग्जांपल बात करेंगे। लेकिन तब पर भी फिर से कहेंगे कि इस चैप्टर में जो ऊपर में था क्या कि इस चैप्टर में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। मतलब आपको बताया तीनों सॉल्यूशन के बारे में जाएगा, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, लेकिन जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।